नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का रेशियो का नेक्स्ट वीडियो बता रहे हैं, जिसमें से ध्यान धरेंगे आप ये नोट जो है पूरे मैथ में आपको काम करेगा और बहुत यानी कि नोट है, यानी जिसपे ध्यान धरेंगे आपको इसमें क्या रहता है। इस नोट को पहले हम आपको समझा देते हैं, इस पर फिर 10 प्रश्न को हम है ना इसी तरीका के आपको हम यानी कि बताएंगे इसी नोट के अनुसार। जैसे आपको देखिए इसमें से दिया हुआ है कि दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा होता है। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश। फिर से बोल देते, ध्यान देंगे पूरा रेशियो नहीं, पूरे मैथ की यानी कि एक नोट है। ध्यान देंगे जैसे आपको दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा होता है। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश। इन नोट को समझ गए। इस पर देखिए 10 प्रश्न को हम बताते हैं और प्रभाषण में ध्यान देंगे। कुछ प्रश्न को हम लाए, इस तरीका से आप समझिएगा। जैसे आपको देखिए यहां पर दिया हुआ है नोट के अनुसार आपको हम बताए हैं कि ध्यान देंगे दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा होता है। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश। इस प्रश्न को देखिए ध्यान देंगे, राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है, तो बताएं कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर से ध्यान देंगे राम और श्याम की आयु का बीच रेशियो पूछेगा, तो हम बताएं राम की आयु श्याम की आयु का, श्याम में का लगल है तो श्याम कितना हो जाएगा, श्याम 4 हो जाएगा और राम कितना 5, यानी रेशियो आ जाएगा 5:4। देखिए 2 नंबर में आपको ध्यान देंगे रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की 7/4 गुना है, तो बताएं कि वर्तमान आयु तथा विवाह के समय की आयु का अनुपात क्या होगा। यानी कि ध्यान देंगे वर्तमान आयु और विवाह के समय, वर्तमान आयु और विवाह के समय की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखेंगे सबसे पहले नोट में हम क्या लिखा थे, रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की 7/4 गुना है, तो बताएं कि वर्तमान आयु तथा विवाह के समय की आयु का अनुपात क्या होगा। तो नोट के अनुसार क्या लिखा है क्या, दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा होता है। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश। तो यहां पर देखिए, तो यहां कह रहा विवाह के समय की आयु का, तो यानी विवाह के समय की आयु का, तो अनुपात के पहले विवाह के समय लगा हुआ रेशियो का अथवा से, तो विवाह के समय मान लेंगे 4 और अभी मान लेंगे कितना 7, यानी रेशियो आ जाएगा 7:4। फिर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। तीसरा नंबर में आपको कह रहा है देखिए 3 नंबर प्रश्न में आपको ये बता रहा है, ध्यान देंगे कह रहा एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो बताएं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। तो अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे और दूसरे को, तो किसमें का लगा है 4/, यहां पर से कह एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो अनुपात के पहले किसमें का लगल, क्रय मूल्य में। तो ध्यान देंगे आपको अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहेगा उसे हर मान लेंगे और दूसरे को अंश। तो क्रय मूल्य में का लगल है, अनुपात के तुरंत पहले क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यानी 4। नोट में क्या लिखा है थे कि अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे और दूसरे को अंश, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। फिर ध्यान देंगे 4 नंबर में
तारा एक वस्तु का निश्चित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 13/7 गुना है। तो बताएं कि विक्रय मूल्य तथा निश्चित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या पूछा, देखिए विक्रय मूल्य तथा निश्चित मूल्य का अनुपात क्या होगा। विक्रय मूल्य के मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा और निश्चित मूल्य के मतलब हो जाएगा मार्केट प्राइस। ध्यान दें, तो आपसे कहा रखा है, देखिए एक वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 13/7 गुना है। तो बताएं कि विक्रय मूल्य तथा निश्चित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो किसके पहले का लगल है, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य में का लगल है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7। अनुपात के पहले जिसमें का लगल रहेगा उसको यानी कि हर मानेंगे और दूसरे को सा निश्चित मूल्य हो जाएगा कितना 13, निश्चित मूल्य 13, रेशियो आ जाएगा 7:13। 5 नंबर में देखिए का रखा है, चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का 6/13 गुना है। तो बताएं कि घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर से देखिए अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे दूसरे का। तो यहाँ पूरे घोल में का लगल है तो टोटल यहाँ हो जाएगा कितना 13। उसके बाद आपसे क्या पूछा, घोल में चीनी और पानी का रेशियो। चीनी को शुगर एस मान लेंगे, वाटर। तो ध्यान धरेंगे पूरा घोल कितना हो गया 13। हम नोट के अनुसार क्या लिखाए थे कि दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे और दूसरे को अंश मान रहे। पूरे घोल में का लगल है तो पूरा 13 हो गया और दूसरे का अंश मानेंगे तो पानी कितना हो जाएगा 6। तो टोटल 13 है, कोई बर्तन में टोटल 13 लीटर है जिसमें पानी 6। तो चीनी बोल सकते हैं कितना, यानी कि 7/13, रेशियो आ जाएगा 7:6। 6 नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का 3/7 गुना है। तो बताएं कि ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान धरेंगे, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का 3/7 गुना है। हम नोट में आपको बताएं कि अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे और दूसरे को अंश। तो यहां देखिए अनुपात के तुरंत पहले बी तथा ए है तो बी तथा ए टोटल हो जाएगा, जिसमें से ध्यान धरेंगे ए और बी का रेशियो अगर आपसे पूछा है तो अनुपात के तुरंत पहले बी तथा ए के कुल भाग का 3/7 गुना है तो टोटल हो जाएगा 7। हम बोले थे कि अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे और दूसरे को अंश। तो यहां पर से दूसरा राशि बी हो जाएगा तो बी हो जाएगा कितना 3। तो ध्यान देंगे टोटल 7 में है जिसमें से बी का भाग 3 तो ए का भाग कितना हो जाएगा 4, यानी रेशियो आ जाएगा 4:3। ध्यान धरेंगे आगे 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ध्यान देंगे 7 नंबर प्रश्न को देखिए, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का 4/7 गुना प्राप्त होता है। तो बताएं कि ए तथा बी का भाग का रेशियो क्या होगा। तो तुरंत यहां फास्ट में ए और बी का रेशियो लिखेंगे, लेकिन ध्यान धरिएगा कि अनुपात के तुरंत पहले किसमें का अथवा से लगा है। तो देखिए बी तथा ए के कुल भाग का, तो बी तथा ए टोटल इधर हो जाएगा क्या, अनुपात के तुरंत पहले किसमें का से लगा हुआ है बी तथा ए के कुल भाग का, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। जिसमें से ध्यान धरेंगे अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे और दूसरे को अंश। तो बी का भाग कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4, जिसमें से टोटल 7 है जिसमें बी का भाग 4 तो ए का भाग कितना हो जाएगा 3, यानी रेशियो बोल सकते 3:4। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यान देंगे।
किसी स्कूल में कुल छात्र का, किसी स्कूल में कुल छात्र का 2/7 भाग लड़कियां हैं, तो बताएं कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो लड़के और लड़कियों का रेशियो पूछ रहा है, जिसमें से ध्यान धरेंगे किसी स्कूल में कुल छात्र का, टोटल में का लगल है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7, जिसमें से लड़की कितना, बोले थे कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से लगा रहेगा, जिसके पहले का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे, दूसरे को। तो कुल छात्र में का लगल है, तो यहाँ पर से ध्यान देंगे 7 और दूसरे को अंश माने, तो यहाँ पर से लड़कियों में तो टोटल लड़की हो जाएगा यहाँ 2, टोटल 7 था जिसमें लड़की 2, तो लड़का कितना, अनुपात बोल सकते हैं 5:2। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यान देंगे। दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13 गुना है, तो बताएं कि मिश्रण में दूध तथा पानी का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान धरेंगे, मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो आपसे पूछ रखा है, तो दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13 गुना है, तो बताएं कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो नोट में आपको लिखाए थे कि अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का अथवा से लगा रहता है उसे हर मानेंगे और दूसरे को अंश। तो यहां देखिए, अनुपात के तुरंत पहले दूध में का लगल है, तो दूध टोटल कितना हो जाएगा 13, तो पानी यहाँ कितना हो जाएगा 7, यानी रेशियो बोल सकते हैं 13:7। एक प्रश्न और देखेंगे, ध्यान दें। दसवां नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यान देंगे। नोट के अनुसार हम 10 प्रश्न ध्यान देंगे। एक फल में आम तथा सेब रखे गए हैं, इसमें आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का 7/12 गुना है, तो बताएं कि टोकरी में आम तथा सेब का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अनुपात के तुरंत पहले किसमें का लगल है, कुल फलों में का लगल है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। तो एक फल की टोकरी में आम तथा सेब में रखे गए, इसमें आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का टोटल में का लगल है, तो टोटल कितना 12, जिसमें आम की संख्या कितना हो जाएगा, आम की संख्या हो जाएगा 7, तो टोटल 12 था जिसमें आम की संख्या 7, तो सेब की संख्या कितना हो जाएगा 5, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 7:5। इस नोट के अनुसार ध्यान धरिएगा, आपको हम 10 प्रश्न लाए थे, ऐसा प्रैक्टिस है ना करवाए हैं। इसी अनुसार आपको अगला नोट आएगा, उसमें आपको हर टाइप पर आपको 10-10 प्रश्न हम लाएंगे। जैसे आपको सिक्का संबंधित, दूध डाले पानी को सेम करना नहीं, यानी कि अंतर पर आधारित प्रश्न, योगफल पर आधारित प्रश्न, रेशियो का जितना भी टाइप बनेंगे टाइप बाय टाइप आपको हम देते जाएंगे, है ना। और जल्द ही आपको मैंने रेलवे का जितना भी प्रीवियस मैथ मैंने दिया है उसका हम मैंने कोई बुक उठाकर आपको मैंने है ना सोल्यूशन चैप्टर वाइज कर देंगे। तो आपको एक भी मैथ एलपी टेक्नीशियन चाहे जो भी हो प्रीवियस ईयर अगर बढ़िया से बना लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होंगे। इस तरीका के आपको मैंने है ना वीडियो पसंद अगर आता है तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साहब।